नमस्कार। मैं अनूप जांगड़ा गोल्डन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डाटा शीट के बारे में पढ़ा था, उस पर काम करना सीखा था। उसके बाद में हम फॉर्म कैसे बनाते हैं और उस पर वर्क कैसे करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे और काम करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ताज़ा के ताज़ा अपडेट लेते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हमने अपनी रिकॉर्ड सेव की है। ओपा नाम से हमने फोल्डर बनाया था। ओपा को मैंने ऑन कर लिया है। बोले डाटा, मैं ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इनेबल कर लेता हूँ और ओके। तो ये हमने कल परसों डाटा बनाया था पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वीडियो का, आप उन पर क्लिक करके देख सकते हो। हमने पिछली वीडियो में फॉर्म डिजाइन कैसे करते हैं, डाटा शीट व्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर रिपोर्ट रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं इनकी इस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो रिपोर्ट सबसे पहले आती है। रिपोर्ट रिपोर्ट क्या करती है कि जैसा कि आपके सामने ये डाटा दिखाई दे रहा है, इसकी ही रिपोर्ट बना देती है। जिस तरह हमारा यहाँ पर फॉर्म ऑप्शन था कि जैसा आपका डाटा दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म क्रिएट कर देता है, इस तरीके से रिपोर्ट का ऑप्शन होता है कि आपका जो कुछ भी आपके सामने डाटा दिखाई दे रहा है उसका रिपोर्ट के जरिए आप सिंपली लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेबल, ये लेबल और उसके बाद में ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक रिपोर्ट। जैसा कि आपका ब्लैंक फॉर्म होता था वैसे ही आपकी ब्लैंक रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड पर भी क्लिक करता हूं मैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपने कौन सी टेबल का लेना है तो आप यहाँ से टेबल सिलेक्ट करोगे। हमारे पास में क्लास रिकॉर्ड नाम से टेबल है, यहाँ पे देखोगे आपने नाम कि आपने किस नाम से आपकी टेबल है, तो आप वो नाम रखोगे क्लास रिकॉर्ड। आपने जो रिपोर्ट जनरेट करनी है उसमें कौन कौन सा डाटा आपने लेना है तो वो यहाँ सर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। आपको रोल नंबर चाहिए, आपने रोल नंबर ले लिया है। नेम चाहिए, नेम ले लोगे। ठीक है, अगर आपको सारे का सारा डाटा चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आपको एक एक करके चाहिए, कुछ एक छोड़ने हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। फादर नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ईमेल आईडी और फोटो। ठीक है, ये बाकी हम डाटा नहीं ले रहे। आपको चाहिए आपने एक दो चीज फालतू उठा ली है, आप वापस बैक करना चाहते हो। जिस तरह मैं यहाँ पर फादर नेम नहीं लेता हूँ तो इस साइड में क्लिक करोगे, वापस यहाँ पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो फादर नेम वापस चला जाएगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिकॉर्ड सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल। आप ग्रुपिंग लेवल रखना चाहते हो अब अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। प्रायोरिटी किससे देंगे कि आप किस हिसाब से रखना चाहते हो। आप रोल नंबर के हिसाब से रखना चाहते हो, नेम के हिसाब से, कि एक नाम के एक साथ में आने चाहिए। तो इनमें से किसी का तुक नहीं बनता, सिर्फ एक सिटी का बन सकता है, क्योंकि सिटी एक सिटी के बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम सिटी को प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सिटी पर क्लिक करके प्रायोरिटी दे दोगे। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में सीट में अपने असेंडिंग ऑर्डर चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर, किस से चाहिए आपको। आप रोल नंबर से लेना चाहते हो, आप नेम से लेना चाहते हो। नेम में असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग। आप मैं रोल नंबर के हिसाब से ले लेता हूँ। असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए, तो मैं असेंडिंग कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ।
मैं एक स्टेप यहाँ से पीछे जाता हूँ एक बार। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपके जो लेआउट है उसको स्टेपल में रखना चाहते हो, ब्लॉक में रखना चाहते हो या आउटलाइन में रखना चाहते हो। तो सबसे बेस्ट होता है ब्लॉक। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है कि ओरिएंटेशन आप किस टाइप से रखना चाहते हो। आप ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना चाहते हो या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी खड़े पेज पे आ जाता है आपका डाटा, तो आप पोर्ट्रेट रख सकते हो। अगर आपका डाटा नहीं आ रहा है तो आपको लैंडस्केप करना होगा। मैं आप यहाँ से आप डाटा देख सकते हो कि आपको किस टाइप से रहेगा कि इतना डाटा आ जाए एक अच्छे से। तो आप मैं लैंडस्केप कर लेता हूँ इसको। उसके बाद में नीचे एक दिया हुआ है चेक बॉक्स जिसमें लिखा है एडजस्ट द फील्ड विड्थ सो ऑल फील्ड फिट ऑन द पेज। कि आपके जो विड्थ है इनकी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जानी चाहिए आपके पेज के अनुसार, कि आपके पूरे पेज पर ये सारी सारी डिटेल आ जाए। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, चेक करना है ये। अगर चेक नहीं कर रखा है तो ठीक है। ये चेक क्यों करना होता है, ताकि आपके सारा सारा डाटा एक अच्छे रूप में दिखाई दे आपको। उसके बाद में आप नेक्स्ट कर दोगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको कौन सा स्टाइल बेस्ट रहेगा, आप कौन सा स्टाइल पसंद करते हो। तो मैं यहाँ पे ऑफिस सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने पर आपका जो रिपोर्ट का नाम है वो आ गया है। आप इसको चेंज कर सकते हो कि क्लास रिकॉर्ड। उसके बाद में आप कुछ नया लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आप प्रीव्यू करना चाहते हो यानी कि रिपोर्ट को एक बार देखना चाहते हो तो प्रीव्यू कर सकते हो। मॉडिफाई करना चाहते हो डिजाइन को तो वो डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हो। मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ। तो ये देखिए आपकी रिकॉर्ड यहाँ पर आ गई है रिपोर्ट कि आपने क्या क्या चीज़ ली है। सिटी सिटी में ये देखिए कट के आ रही है ये। तो आप कैसे करोगे ये। इस तरह ये सिटी कट के आ रही है, नेम में ज़्यादा ज़्यादा बड़ा आ रहा है, मोबाइल नंबर छोटा सा आ रहा है, उसके बाद में स्टेट आ रही है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इसको आप अपने हिसाब से कैसे सेट करोगे, इसको करके देखते हैं। चलिए, इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले रिपोर्ट को जो ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है उसको क्लोज कर देना है। क्लोज कैसे करोगे, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आया है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक डिजाइन व्यू में चला जाता है। ये आपके डिजाइन व्यू है। यहाँ से देखोगे तो आपके पास में रिपोर्ट व्यू भी है, प्रिंट प्रीव्यू भी है, लेआउट भी है और डिजाइन भी है। तो सबसे पहले मैं आपको डिजाइन व्यू करवा देता हूँ। तो डिजाइन व्यू में आपको सीटी 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 का कॉलम बड़ा लेना है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इनको एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पर जो पेज हेडर है यहाँ पर अपनी सीटी को सिलेक्ट करोगे और इसको बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके ये सीटी का कॉलम बढ़ गया है। रोल नंबर का बढ़ाना चाहते हो या छोटा करना चाहते हो, आप रोल नंबर पे सिलेक्ट करोगे यहाँ से और इसको छोटा कर देता हूँ मैं। नेम का भी छोटा ही कर देता हूँ मैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको बड़ा रखना है या छोटा रखना है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। आपको सिलेक्ट ऐसे करना है। स्टेट इतना ही रहने देते हैं। डेट ऑफ बर्थ का कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ईमेल आईडी का बड़ा कर देते हैं और फोटो फोटो का भी थोड़ा सा साइज के अकॉर्डिंग कर देते हैं। ईमेल आईडी बड़ी होनी चाहिए। अब मैं जाता हूँ लेआउट व्यू में। ये देखिए लेआउट व्यू में आपका ये सीटी आ गई है, रोल नंबर आ गया है, नेम आ गया है, जो मोबाइल नंबर वगैरह थे टोटली आ गए हैं। लेकिन थोड़ा सा भी अभी भी अजीब लग रहा है कि आपको ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है, फोटो ज़्यादा बड़ी आ रही है या एक जो फील्ड है उसका स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं दोबारा से इसको या फिर यहीं से भी आप इसको सेट कर सकते हो। ये ऐसे करके ऐसे कर सकते हो।
ये। तो इस तरीके से आप यहाँ से लेआउट व्यू में से भी आप अपने हिसाब से अपना कॉलम की विड्थ, हाइट आदि चेंज कर सकते हो। तो अभी पहले के मुकाबले अच्छी रिपोर्ट दिखने लग गई है हमें। इसके लिए हम एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉर्म में आपको बार बार यहाँ पर आने की जरूरत ना पड़े, आप फॉर्म में भी एक बटन लगा सकते हो। उसके लिए क्या क्या करोगे, आप फॉर्म में जाओगे, आपने जो कुछ भी फॉर्म बनाया था कल वहाँ पर जाओगे, मैंने यहाँ से हटा दिए थे, मैं दोबारा से बना देता हूँ फॉर्म। और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद में मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ पर मैं बटन लगा देता हूँ। डिजाइन में जाओगे, बटन, आपको कल बताए थे कि आपका नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे। मैं यहाँ पर गो टू नेक्स्ट, ये मेरा नेक्स्ट का हो गया है, इसको मैं उठाकर दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ तो मैं लेकर जा सकता हूँ। ठीक है, मैं एक और बटन बना देता हूँ। मेन चीज़ मेरे को यहाँ पर आपको समझानी है कि प्रिंट प्रीव्यू का बटन कैसे बनाओगे। पहले हम ये बटन बना चुके हैं, प्रिंट प्रीव्यू का कैसे बनाओगे तो ये समझा देता हूँ मैं। क्लिक करोगे, रिपोर्ट ऑप्शन में जाओगे, रिपोर्ट ऑपरेशन, इसमें आपको रिपोर्ट ओपन करनी है तो रिपोर्ट ओपन पे क्लिक कर दोगे। आपको प्रीव्यू रिपोर्ट करनी है तो आप प्रीव्यू रिपोर्ट कर सकते हो, और प्रिंट करनी है तो आप प्रिंट को कर सकते हो। मैं प्रीव्यू करना चाहता हूँ रिपोर्ट को, तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में आपने टेक्स्ट लेना है या कोई पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेनी है तो आपको ऐसी पिक्चर मिलेगी, टेक्स्ट लेना है तो आपका रिपोर्ट, ये प्रीव्यू रिपोर्ट का टेक्स्ट मिलेगा। मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये अब मैं फॉर्म व्यू में जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कमांड कैसी है। ये फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू रिपोर्ट करने के बाद में आपके सामने ये देखिए रिपोर्ट आ चुकी है। कि आपकी जो रिपोर्ट थी वो कैसी आएगी, लैंडस्केप में आएगी, क्योंकि हमने रिपोर्ट बनाते टाइम में लैंडस्केप किया था इसको। ठीक है, आपकी सिटी को प्रायोरिटी मिलेगी, तो यहाँ पर सिटी को आपको प्रायोरिटी मिली है। आपके इसकी विड्थ कितनी रहेगी वो हमें सेट कर दिया था। ठीक है, तो टोटली हमने काम कर लिया था। इसकी रिपोर्ट आप ऐसे व्यू करना चाहते हो कि दो पे दिखनी चाहिए एक साथ में, आप दो देख सकते हो, चार दिखने चाहिए आप तो आप चार देख सकते हो। हमारे पास में दो ही हैं तो आपको दो दिखा देगा एक साथ। ठीक है, आप जूम करके देखना चाहते हो तो आप जूम कर सकते हो। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी है, आप प्रिंट करना चाहते हो तो कंट्रोल पी के जरिए आप इसको प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल पी करता हूँ तो मेरे से प्रिंटर का नाम मांग लिया गया है। आप प्रिंटर को के नाम को सिलेक्ट करके आप प्रिंट दे सकते हो, या फिर यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आपको फॉर्म में जाओगे, आप यहाँ पर फॉर्म है, इसमें ही मैं एक बटन बना देता हूँ। बटन कैसे बनाओगे, डिजाइन व्यू में जाओगे, बटन, और यहाँ पर रिपोर्ट ऑपरेशन में जाओगे और प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक कर दोगे। प्रिंट रिपोर्ट बटन बनाने के बाद में अगर आप इस पर, मैं पिक्चर ले लेता हूँ इसको और फिनिश कर देता हूँ। अब मैं इसको होम व्यू में लेकर चलता हूँ तो ये सामने आपके बटन आ गए हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से करने के बाद में क्या हुआ, आपसे सीधा सीधा आपसे प्रिंटर का नाम पूछ लिया गया है। ठीक है, आपसे ना तो रिपोर्ट देखी गई है आपने कि आपने रिपोर्ट देखनी है या नहीं देखनी, इससे रिलेटेड कोई काम नहीं किया इसने। सिंपल क्या किया, प्रिंट का ऑप्शन मांग लिया जिससे कि वो प्रिंट होने लग जाएगा।
ये बनाई थी हमने, ये रिपोर्ट हमने एक विजार्ड के थ्रू बनाई थी। मैं दोबारा से चला जाता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू को यहाँ पर। तो ये रिपोर्ट हमने एक विजार्ड के थ्रू बनाई थी कि आपने कौन कौन से कॉलम लेने हैं। आप ब्लैंक भी बना सकते हो, जिस तरीके से हमने फॉर्म क्रिएट किया था ब्लैंक का। मैं एक बार से दिखा देता हूँ आपको। ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक आ गई है। इस साइड में आपके ऑप्शन आ गए हैं, आप रोल नंबर लेना चाहते हो, इस पर रोल नंबर पर डबल क्लिक किया। उसके बाद में नेम लेना चाहते हो, नेम पर डबल क्लिक किया। फादर नेम लेना चाहते हो, फादर नेम। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हो। सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए तो आप स्टेट पर, सिटी, डेट ऑफ बर्थ चाहिए या ईमेल है, मैं फ़ोटो पे चाहिए तो मैं फ़ोटो पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये था आपका अपने हिसाब से बनाना। पहले हमने विजार्ड के थ्रू सीखा था, अब हमने फॉर्म, फॉर्म जिस तरह ब्लैंक फॉर्म होता है उसी तरीके से ब्लैंक रिपोर्ट आ जाती है। तो उसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन चाहिए और कौन सा कहाँ पर चाहिए। आप ये फोटो वाला पहले भी ले सकते थे, ठीक है। तो आपको कौन कौन से कॉलम यानी कि फील्ड चाहिए और कौन सा कहाँ पर चाहिए, तो इसके थ्रू भी आप बना सकते हो। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रिपोर्ट 11 नाम से। पहले वाले को भी सेव कर देता हूँ मैं, सेव की, ठीक है। तो ये आपके सामने रिकॉर्ड हमेशा सेव रहेगा, आपने सेव करते रहना है। अगर आप सिंपल इसको कट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, जब भी आप दोबारा से ओपन करोगे इसे, जिस तरीके से मैंने कल ये फॉर्म बनाया था जिसमें हमने नेक्स्ट का भी, प्रीवियस का भी और न्यू रिकॉर्ड का भी बटन बनाए थे, लेकिन वो आज नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमने कल फॉर्म सेव नहीं किया था, तो आज हमें दोबारा बनाने पड़े। उसके बाद में रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या करता है कि आपके सामने जो डाटा दिखाई दे रहा है उसकी ऐसी की ऐसी रिपोर्ट बना देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिपोर्ट पर, तो ये देखिए ये आपके सामने रिपोर्ट बना दी है, चाहे वो कैसी भी आई हो, ऑटोमेटिक बना देता है ये देखिए, कहीं पे साइज बड़ा है छोटा है, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसको क्या बनानी है, सिर्फ रिपोर्ट, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसके बाद में सेट करते रहोगे। उसके बाद में हम रिपोर्ट का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, उसकी थीम्स चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने फॉर्म की थी उसी प्रकार आप लेआउट की भी कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह ये कर सकते हो आप, या कोई और करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। जैसा भी आप रिपोर्ट की लेआउट चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये था अपना रिपोर्ट, कि आप रिपोर्ट कैसे जनरेट करोगे। हमने रिपोर्ट सीख लिया है, जितना भी इसमें था फॉर्म फॉर्म सीखा था उसी प्रकार से आपका रिपोर्ट है। आप रिपोर्ट कैसे बनाओगे फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।